सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम देव प्रबोधिनी एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। भगवान का जागरण इस वर्ष 23 नवंबर दिन गुरुवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। बहुत ही सुंदर पावन पर्व का शुभ लाभ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे सरल तरीका ये है जो कि वाराह पुराण में वर्णित है। हमें कुछ नहीं करना है, हम वैसे भी कुछ करने लायक नहीं हैं। सिर्फ भगवान के जागरण में हम जागरण कर लें, मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें। सबसे पहली पूजा तो ये हो गई। दूसरा, अपने घर के द्वार पर आम के पत्ते, अशोक या केले के पत्ते का तोरण द्वार यानी बंधन द्वार लगा दें और नीचे दोनों तरफ द्वार के हल्दी से स्वास्तिक बना दें और दीवाल में और ऊपर चौखट में सिंदूर से बना दें। ये भगवान के आगमन का, जागरण का हमारे द्वारा तैयारी हो गई। और तुलसी माता का विवाह इस वर्ष सारे काम 23 तारीख को ही होंगे। सभी की एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। वैष्णव और स्मार्त की सब एक ही दिन करेंगे और इसी दिन माँ तुलसी का, भगवान विष्णु जी का विवाह भी संपन्न होगा। इस दिन हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए? तो 11 गांठ का गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। इसके माध्यम से गन्ने में रस होता है, तो हमारे जीवन में भक्ति का रस और पारिवारिक प्रेम रस कभी नहीं समाप्त होता, सदा हरा भरा बना रहता है। पारिवारिक प्रेम के लिए, भगवान की कृपा की, भक्ति की प्राप्ति के लिए 11 गांठ के गन्ने का मंडप बनाएं। ये व्यवस्था नहीं हो पाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो अपने पास व्यवस्था उसी से भगवान का पूजन करें। और पीला रेशमी धागा ले लें, नहीं है तो कच्चे सूत को हल्दी से रंग करके 11 गांठ लगा करके भगवान को चढ़ाएं और उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य अपने हाथ में धारण करें। इसके माध्यम से भगवान नारायण और माँ तुलसी की कृपा हमें सहज रूप में प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ हमें भगवान के इन पावन मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। अगर हम मंत्र को नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल श्रवण कर लें, उससे भी हमको भगवान की कृपा सहज मिलती रहती है। तो जो वाराह पुराण में भगवान के प्रबोधन मंत्र है, भगवान को जागृत करने का और उनकी कृपा पाने का मंत्र है, वो इस प्रकार है। हरि ओम ब्रह्मेंद्र रुद्राग्नि कुबेर सूर्य सोमादिभिः वंदित वंदनीय बुद्धस्य देवेश जगत निवास मंत्र प्रभावेण सुखेन देव इत्यंतो द्वादशी देव प्रबोधनार्थम विनिर्मिता त्वय्येव सर्वलोकानां हितार्थम शेषशायिना उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगतो सुप्तं भवेदिदं उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुक्ति उत्तिष्ठ माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। इस प्रकार से कह करके भगवान को प्रणाम करें। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल मंत्र को मोबाइल के माध्यम से ही चलता रहेगा, प्रणाम करते जाएंगे। और अंत में फिर भगवान को साष्टांग दंडवत करते कहेंगे, गति मेधा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिशि शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशवः। कह करके भगवान को साष्टांग दंडवत कर लें। नहीं कर पा रहे तो एक पुष्प भगवान के चरणों में भेंट कर दें। इस प्रकार से यह देव प्रबोधिनी आपके जीवन में आपके भाग्य को जगा देगी। इस दिन जो सोता रहता है सूर्योदय के समय उसका भाग्य सुप्त हो जाता है, जो जागता है उसका भाग्य कभी सोता नहीं, हमेशा जागृत रहता है। तो भगवान की कृपा के लिए हमें इस प्रकार का कर्म करना है। और माँ तुलसी को दूध हल्दी से स्नान कराना है, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है और उनका सुंदर गठबंधन करके और उनका पैर धुलना है, पाद प्रक्षालन करना है। आटे की लोई बना करके उसमें हल्दी, दूर्वा, तुलसी
के गिरे पत्ते लेना है, क्योंकि इस दिन माँ का पूजन कर रहे हैं तो तुलसी तोड़ना निषिद्ध होता है। उसके 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, उसके लिए कोई दोष फिर नहीं है। और इस प्रकार से भगवान का पाद प्रक्षालन करें, और पाद प्रक्षालन का जो जल है वो घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कें, और घर में भी छिड़कें, अपने दुकान, मकान, खेत खलियान, गाड़ी जो भी है संपत्ति उनमें भी छिड़क सकते हैं। साथ ही साथ जिन कन्याओं के या लड़कों के विवाह में निरंतर बाधा आ रही है, या उनका वैवाहिक जीवन बड़ा क्लेशमय, कलहमय है, कष्टमय है, तो उनके लिए उपाय बता रहा हूँ। शरीर की लंबाई बराबर पीला धागा 7 बार नाप करके उसमें 11 गांठ लगा करके उसको हल्दी से पीला करके और भगवान का ग्रंथि बंधन करेंगे, और अपने अपने धागे की पहचान करेंगे कि ये वाला धागा हमारा है। और भगवान का कोई ऐसा वस्त्र लाएं जो भगवान को भेंट करने के बाद फिर हम स्वयं उसका प्रयोग कर सके। तो जो लड़के हैं वो भगवान को वस्त्र भेंट करेंगे, जो लड़कियां हैं वो माँ तुलसी को वस्त्र भेंट करेंगी, और उसी वस्त्र का प्रयोग करना है हमको वर्ष भर। तो 1 वर्ष के अंदर भगवान नारायण की माँ तुलसी की कृपा से उनका वैवाहिक कार्य जरूर संपन्न होगा। बात तो पक्की हो ही जाएगी। और जिनका क्लेश चल रहा है या न्यायालय में विवाद चल रहा है उनको भी निसंदेह लाभ मिलेगा। इस प्रयोग को जरूर करें। कोई भी पीला गुलाबी वस्त्र माँ तुलसी को, भगवान विष्णु को भेंट करें, और उसी को धारण करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपका लक्ष्मी से कभी वियोग नहीं होता, माँ तुलसी से आपका वियोग नहीं होता, ऐसे हमारा कभी वियोग ना हो। शीघ्र हमारा भी घर परिवार बने, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। और जिन मंत्रों को बोला गया है उस मंत्र को बारंबार भगवान के सामने पुष्प लेकर के प्रणाम करते उनके चरणों में छोड़ें। निसंदेह आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आप करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान नारायण माँ तुलसी की कृपा प्राप्त करें। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।